हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं दिल एलन टॉप। रूही के बाद फाइनली कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। अक्षय कुमार की रंजीत तिवारी डायरेक्टेड बेल बॉटम। फिल्म की कहानी उतनी ही है जितनी हमने ट्रेलर में देखी है। 1984 में 210 सवारियों को लेकर श्रीनगर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट हाईजैक हो गई है। ये पिछले 4-5 सालों में हुई 7वीं हाईजैकिंग है। हर बार इंडिया अपने लोगों को बचाने के लिए आतंकवादियों से नेगोशिएट करता था, हाईजैकरों की मांगें पूरी कर अपने लोगों को सही सलामत वापस लाते थे। मगर इस बार बेल बॉटम कोड नेम वाला एक रॉ एजेंट है जो नेगोशिएशन की जगह एक कोवर्ट मिशन करने का आइडिया देता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उसके इस आइडिया को अमल में लाने के लिए राजी हो जाती हैं। मगर इस मिशन को अंजाम देने के लिए बेल बॉटम और उसकी टीम को 12 घंटे से भी कम समय दिया जाता है। इस फिल्म के 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पहला, ये पता लगाना कि इस तरह की हरकतें कौन कर रहा है, भारत में रहने वाले अलगाववादी या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। और दूसरी ये कि बेल बॉटम अपनी टीम के साथ इन स्मार्ट आतंकवादियों से 210 लोगों को बचाकर वापस कैसे लाता है। अब बात एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। फिल्म में अक्षय कुमार ने बेल बॉटम उर्फ अंशुल मल्होत्रा नाम के एक रॉ एजेंट का रोल किया है। मेंटली स्ट्रांग मगर फिजिकली कमजोर आदमी जो एक पर्सनल रीजन की वजह से हाईजैकिंग रोकना चाहता है। इस पूरी फिल्म में अक्षय कुमार अंडर प्ले करने की कोशिश करते हैं, मगर उनके वन लाइनर्स नहीं रुकते। ऐसा लगता है मानो उन्होंने बहुत देर से वो जोक रोक के रखा है, अगर थोड़ी देर और रुके तो अपने आप बाहर आ जाएगा। मगर ओवरऑल इस कैरेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिसे निभाने के लिए अक्षय कुमार को मशक्कत करनी पड़े। उनकी पत्नी के रोल में है वाणी कपूर। उनका रोल एक फिल्मी वाइफ का है, जो फिल्म में इसलिए है क्योंकि वो कहानी उसके पति के बारे में है। हालांकि फिल्म के आखिर में हमें रियलाइज करवाने की कोशिश की जाती है कि नहीं, अगर पत्नी का किरदार नहीं होता तो फिल्म ही नहीं होती, मगर वो सही तरीके से लैंड नहीं हो पाता है। आदिल हुसैन ने बेल बॉटम के मेंटोर हैंडलर का रोल किया है। यह किरदार इस पूरे मिशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बड़ी भूमिका अदा करता है, मगर एक डायलॉग इस पूरे कैरेक्टर पर पानी फेर देता है। इस पर आगे बात करेंगे अपन। लारा दत्ता ने फिल्म में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल किया है। वो कैरेक्टर वजनदार बन गया है। कभी आपको ये महसूस नहीं होता कि ये रोल लारा दत्ता ने किया है। यही लारा दत्ता का काम सफल हो जाता है। हुमा कुरैशी भी फिल्म में एक छोटे से रोल में नजर आती हैं। उसे इम्पैक्टफुल तरीके से पेश करने की कोशिश होती है, मगर वो हो नहीं पाता है। अब फिल्म की अच्छी बात है। बेल बॉटम की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये फिल्म अक्षय कुमार ब्रांड ऑफ लाउड देशभक्ति सिनेमा नहीं बनती। जाहिर तौर पर देशभक्ति वाला फील फिल्म के साथ है, मगर वो दर्शकों पर लादा हुआ नहीं लगता है। ये बात ठीक लगती है। हर लाइन को पंच बनाने की कोशिश नहीं की गई है। इस फिल्म में बोलचाल की भाषा में बात होती है, इसलिए चीजें बेहतर समझ आती हैं। क्लाइमैक्स वाले सीक्वेंस में फिल्म की सिनेमेटोग्राफी नहीं लगती है। सिचुएशन के काफी मेक बिलीव होने के बावजूद वो आंख को अच्छी लगती है। सरप्राइजिंग तरीके से बेल बॉटम के गाने भी किरदारों के बैकग्राउंड के साथ मैच करते हैं। वो बात अलग है कि फिल्म का कोई भी गाना याद नहीं रहता है। बेल बॉटम बह जाने का भारी भरकम स्कोप लिए हुए होते भी बड़े कंट्रोल तरीके से आगे बढ़ती है। ओवर द टॉप नहीं जाती। एक औसत फिल्म पर इस तरह का खतरा हमेशा रहता है कि वो अपनी कहानी या इवेंट्स को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करती है। इन मामलों में बेल बॉटम ठीक लगती है। फिल्म की बुरी बातें यानी दिक्कत कहाँ आ रही है। बेल बॉटम किसी घटना की कहानी से ज्यादा एक व्यक्ति की कहानी लगती है, क्योंकि फिल्म ये बताने में बहुत सारा समय ले लेती है कि अंशुल और बेल बॉटम जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। इस दौरान आपको फुल फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है। ओवरऑल ये बड़ी फ्लैट फिल्म लगती है, क्योंकि फिल्म का अधिकतर हिस्सा फ्लैशबैक में घटता है, इसलिए मुख्य कहानी या घटना के लिए फिल्म में बहुत कम स्पेस बचता है। ये चीज आपको फिल्म देखने के दौरान लगातार खलती रहती है। आप कभी भी कंपेल्ड या फिल्म से बंधे हुए महसूस नहीं कर पाते, ना ही आपको कभी कोई एड्रेनलिन रश या थ्रिल वाली फीलिंग आती है। इस मामले में फिल्म निराश करती है। मगर अब भी फिल्म की सबसे बुरी बात का खिताब आदिल हुसैन के डायलॉग के पास ही है। एक सीन है जिसमें कुछ मंत्री लोग बोलते हैं कि ये भाई, हमने सुना है कि रॉ तो बड़े जोशो खरोश के साथ काम करती है, मगर यहाँ तो सब शांति से हो रहा है, ना कोई वॉर कराई है, ना भारत माता की जय। इसके जवाब में आदिल हुसैन का कैरेक्टर कहता है, सर मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाता हूँ। एक नवजात कुत्ता अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरे पिता कैसे दिखते थे। इसके जवाब में उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता पीछे से आए और पीछे से ही चले गए। रॉ वही बात है सर। किसी भी चीज का महत्व बताने का इससे बुरा तरीका मैंने आज तक नहीं देखा। ये डायलॉग 1 मिनट को फनी लगता है, मगर साथ ही साथ वो बहुत वियर्ड और अश्लील साउंड करता है। ये एक डायलॉग उस पूरे किरदार पर आपका बना बनाया भरोसा तोड़ के रख देता है। अगर आप विचार के स्तर पर कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो आप गलत पते पर पहुंचा हुआ फील करते हैं।
किसी भी सीक्रेट सर्विस एजेंसी के मिशन पर बनने वाली फिल्मों में एक तय खांचे को फिट करने की कोशिश की जाती है, जो कमर्शियल भी हो, उस फिल्म में काम कर रहे एक्टर का सबसे मजबूत डिपार्टमेंट भी हो और दर्शकों को एक देशभक्ति वाला फील भी दे। बेल बॉटम इस सबसे अलग होने की भरपूर कोशिश करती है, मगर ऐसा हो नहीं पाता। एक्साइटिंग और नई कहानी होने के बावजूद वही घिसा पिटा रेगुलर ट्रीटमेंट फिल्म की आत्मा को मार देता है। इस फिल्म को देखने का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखने का फील जो है वो सबसे अलग है। सिर्फ इस भाव को महसूस करने के लिए थिएटर्स में जाया जा सकता है। बेल बॉटम कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें आपको कुछ नया या बहुत अनोखा देखने को मिलेगा। किसी अच्छी और औसत फिल्म के बीच जो अंतर होता है ना, वो है बेल बॉटम। बेल बॉटम को आप सिनेमाघरों में देख सकते हैं। मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द लैलेंड टॉप। शुक्रिया।